गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीडियन नर्व के बारे में। ठीक है, तो मीडियन नर्व के बारे में बताओ, मेरा ब्रेकियल प्लेक्सस का वीडियो देखा है नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाकर ब्रेकियल प्लेक्सस का वीडियो देख कर आओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं आगे बता भी देती हूँ। मीडियन नर्व बेसिकली इसका कहाँ से आता है? मीडियन नर्व किसका ब्रांच है बताओ? मीडियन नर्व जो होता है ना, दो चीज़ से हम लोग देख रहे थे ये बन रहा था। एक लैटरल कॉर्ड था और एक था तुम्हारा मीडियल कॉर्ड। यहाँ से एक ब्रांच आ रहा था लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व और एक आ रहा था मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। पढ़ा था कुछ ऐसा? ये दोनों मिलके तुम्हारा मीडियन नर्व बना रहा था। तो इसका बेसिकली क्या आना चाहिए रूट वैल्यू बताओ ज़रा, खुद से सोच के बताओ। लैटरल कॉर्ड का क्या होता है, मीडियल कॉर्ड का क्या होता है? और छोड़ो, इतना दिमाग मत लगाओ, बस हम बताए थे कि मिडिल नर्व का रूट वैल्यू क्या होता है। वो होता है C5 से लेकर T1 तक, मतलब C5 C6 C7 C8 और T1। ठीक है, चलो से कोर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। सबसे पहले आर्म में क्या होता है कोर्स, ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा आर्म का कोर्स। देखो सबसे पहले क्या हो गया कि यहाँ पे जो हमने बोला कि ये दो से बनकर बनता है। एक होता है तुम्हारा लेटरल कॉर्ड और एक होता है तुम्हारा मीडियल कॉर्ड, राइट? लेटरल कॉर्ड मीडियल कॉर्ड आगे जाएगा, ये किसके साथ साथ आ रहा होता है तुम्हारा? ब्रेकियल आर्टरी के साथ साथ। ये तेरा ब्रेकियल आर्टरी जा रहा है, ठीक है। ये ना जब मिडिल में आता है ना, मिडिल पार्ट ऑफ द आर्म में, तो मिडिल आर्म में आने के बाद में इसको क्रॉस करके ये मीडियल साइड में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या है तुम्हारे पास? ये तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी और ये तुम्हारा मीडियल नर्व है। तो अपर आर्म में तो ये कैसे चला था? लेटरली। और मिडिल में क्या हुआ मिडिल आर्म में कि इसको क्रॉस करके मीडियल पार्ट में आ गया। लोअर पार्ट ऑफ आर्म में क्या चल रहा है कि ये इसके मीडियल साइड में चल रहा है। फिर ये दोनों मिलकर क्यूबार्टल फोसा में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा ब्रेकियल आर्टरी फोसा, ये मोस्ट मीडियल, मतलब मीडियल मोस्ट कंटेंट अगर पूछा क्यूबार्टल फोसा का तो वो क्या है? मीडियन नर्व है। ये यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये बाहर कहाँ से कैसे निकलता है? मान लो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तुम्हारा ह्यूमरस था, राइट। और ये तुम्हारा बेसिकली मीडियल कॉन्डाइल था, ठीक है। मतलब ये तो क्यूबार्टल फोसा है बाय द वे। कोई एक मिनट यारो, दिस इज क्यूबार्टल फोसा और ये है तुम्हारा मीडियल कॉन्डाइल, ठीक है। इस मीडियल कॉन्डाइल से इधर से बाहर निकलेगा, एकदम पूरा बाहर निकल रहा है। बट ये दो मसल को पियर्स करके बाहर निकलता है। तुमको याद है तुम्हारा बाउंड्री वगैरह क्यूबार्टल फोसा का? तो तुम्हें ये पता होगा कि यहाँ पे कौन सा मसल होना चाहिए? प्रोनेटर टेरिस होना चाहिए। तो ये बेसिकली प्रोनेटर टेरिस को क्रॉस करता हुआ बाहर निकल जाएगा मीडियल साइड में, ठीक है। मीडियल साइड में रन कर रहा है। एक ब्रांच दी थी इसने एंटीरियर इंटरोशियस ना। अगर तुमने मेरा रेडियल नर्व वाला देखा होगा तो उसमें हमने देखा था कि दो ब्रांच दे रहा था, वो लेटरल कॉन्डाइल पैक, एक सुपरफिशियल और एक पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। यहाँ पे ये दे रहा है एंटीरियर इंटरोशियस नर्व, AIN लिख रहे हैं हम, एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। ये ज़्यादा के किसको सप्लाई करेगा तुम्हारा? देखो, एक तो सप्लाई कर रहा है तुम्हारे FDP को, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। पर FDP को पूरा क्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितना? लेटरल हाफ, ठीक है। उसके बाद ये किसको सप्लाई कर रहा है बताओ? ये कर रहा है तेरे को FPL को, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। उसके बाद किसको कर रहा है? प्रोनेटर क्वाड्रेटस को। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ये क्या करता है, क्रॉस करेगा किसको? ये होता है तुम्हारा फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम। फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के बारे में भी अभी वीडियो आएगा, कमेंट करो अगर चाहिए वीडियो तो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम को पास करेगा और पास करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक होगा तुम्हारा लेटरल डिवीजन और एक हो जाएगा तुम्हारा मीडियल डिवीजन। सो दिस इज मीडियल डिवीजन एंड दिस इज लेटरल डिवीजन। इसके ऊपर से पास होता है ना तुम्हारा, ये एक ब्रांच देता है बेसिकली ऊपर में ही, इसको कहते हैं अपन पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। क्या कहते हैं इसको? पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच देते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आया कि पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच है। और हम लोग हैंड में पढ़ेंगे एक्चुअल में कि होता क्या है, कैसे किस तरीके से अंदर जा रहा है। अभी लैटरल और मीडियल डिवीजन किस तरीके से आगे जाकर सप्लाई करता है मसल्स को। पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच याद रखना, ये पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच याद रखना है कि किसको सप्लाई करेगा, मैं आगे बताऊँगी बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि फ्लेक्सर रेटिनाक्युलम के आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है इसका मीडियल डिवीजन और एक होता है इसका लेटरल डिवीजन, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा मीडियल डिवीजन है, ये सबसे पहले एक ब्रांच देता है। कौन सा ब्रांच? एक ये जो ब्रांच दे रहा है ना, इसको कहते हैं अपन क्यूटेनियस ब्रांच, ठीक है। तो ये क्यूटेनियस ब्रांच देता है, ठीक है। तो मीडियल डिवीजन भी क्यूटेनियस ब्रांच दे रहा है और लेटरल डिवीजन भी क्यूटेनियस ब्रांच दे रहा है। ये आगे जाके किसको सप्लाई करती है? ये वाली तेरे आगे जाके ना सेकंड लम्बराइकल को सप्लाई करता है। उसके लिए हम लोग को लम्बराइकल बनाना पड़ेगा और इसका एक जो आता है ना ब्रांच लेटरल डिवीजन का, ये फर्स्ट लम्बराइकल को सप्लाई करता है। देखो ये है तुम्हारा फर्स्ट लम्बराइकल, ठीक है। और ये है तुम्हारा सेकंड लम्बराइकल, L2,
वैसे बाईपिनेट यूनिपिनेट भी होता है, वो ज़रूरी नहीं है, बॉर्डर नहीं है इतना दिख रहा होगा वैसे। चलो छोड़ो, ये तुम्हारा क्या है, ये एफटीपी के टेंडेंस है, ये वाला जो है ना L3 L4। लम्बराइकल्स के बारे में समझ में आए तो ये सब फर्स्ट और सेकंड लम्बराइकल को सप्लाई करता है तुम्हारा मीडियन नर्व। जो इसका लेटरल डिवीजन होता है तुम्हारे फर्स्ट लम्बराइकल नर्व को सप्लाई, फर्स्ट लम्बराइकल को सप्लाई करेगा, और जो इसका मिडिल डिवीजन होता है सेकंड लम्बराइकल को सप्लाई करता है। ये जो है ना, ये बेसिकली बीच में इसको कहते हैं अपन एफटीपी के टेंडेंस होते हैं। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के क्या होते हैं, टेंडेंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और किसको सप्लाई करता है, जो हमारा थिनार मसल्स होता है उसको सप्लाई करता है। ये हमारा हो गया मान लो फर्स्ट, ये हो गया हमारा क्या हो गया, क्या फर्स्ट सेकंड, ये होता है हमारा मेटाकार्पल्स, ठीक है। ये हम मेटाकार्पल बना रहे हैं, ये हो गया हमारा थर्ड मेटाकार्पल। मेरा ड्राइंग एज आई सेड कि मेरा बहुत बुरा ड्राइंग है, तो इसलिए थोड़ा उस पर फोकस ना करके पढ़ाई करें। 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 5, हो गया हमारा 5। ये सब क्या है भाई, ये सब हमारा मेटाकार्पल्स है, ठीक है, मेटाकार्पल्स 5। उसके बाद ये जो मसल्स जो इन लोग दोनों को जोड़ रहे हैं, इसको कहते हैं अपन इंटरोशियाई मसल्स। क्या कहते हैं, इंटरोशियाई मसल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मसल्स, हम जो थिनार मसल्स के बारे में बात कर रहे थे, देखो कौन कौन सा मसल्स होता है। सबसे पहले इसके साथ में बना दो जुड़ा हुआ, वो कौन सा मसल्स होता है, ये ओपोनेंस पॉलिसिस है, ओपोनेंस पॉलिसिस। उसके बाद यहाँ पे देखो ये आ गया तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा एबडक्टर, ABD वाला, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, ठीक है, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस। एक मसल आता है तुम्हारा इधर, इस वाले मसल को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस। ये सारा का सारा क्या है, मसल्स है। तो ये सारा क्या करेगा, अभी जिसका लेटरल डिवीजन है, ये जाके इसको क्या करता है, सप्लाई करता है इनको, ठीक है। तो हमारे को समझ में आया गया। और दूसरा हमारे पास और भी चीज़ें होती है, इसको सप्लाई नहीं करता तो बनाने का कोई वो नहीं है। ये हमारा एडक्टर पॉलिसिस होता है, ये वाला मसल्स, ये हमारा एडक्टर पॉलिसिस कहलाता है। ये मैंने बता दिया कि ये इंटरोशियाई मसल्स होते हैं बेसिकली। लम्बराइकल्स के बारे में बता दिया, तो तुमको पूरा समझ में आ रहा है कि कैसे अंदर आके बेसिकली 2 पार्ट में जो डिवाइड होता है, मिडिल डिवीजन, लैटरल डिवीजन। मिडिल डिवीजन पहले तो क्यूटेनियस ब्रांच को सप्लाई करेगा, और इसका जो एक ब्रांच है वो जाके सेकंड लम्बराइकल को सप्लाई करेगा। इसका जो लेटरल डिवीजन है वो फर्स्ट लम्बराइकल को सप्लाई करेगा, और थिनर मसल्स को जाकर सप्लाई कर रहा है। बस इसमें इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम लोग को ये देखना है कि जो डिजिटल या फिर जो तुम बोल रहे हो क्यूटेनियस ब्रांचेस, ये बेसिकली किसको सप्लाई करता है, और जो हमने पहले बोला था कि तुमको पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच याद करके रखना, ये किस तरीके से किसको किसको सप्लाई करता है, ये हम लोग अब देखते हैं, ठीक है। एज आई सेड कि मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, इसलिए इस पर फोकस नहीं करना है। मैंने बोला था कि यहाँ पे डिजिटल ब्रांचेस, बेसिकली मैंने बताया था कि लेटरल डिवीजन से क्यूटेनियस ब्रांच आ रहा था, लेटरल डिवीजन से क्यूटेनियस ब्रांच आ रहा था, ऐसा मैंने कुछ बताया है। तो जो तुम्हारा क्यूटेनियस ब्रांच आ रहा था ना, जो तुम्हारा किस डिवीजन से आ रहा था, मीडियल या लेटरल, ये बताओ। हमारा मीडियल डिवीजन से भी आ रहा था और लेटरल डिवीजन से भी आ रहा था, लेकिन जो मीडियल डिवीजन का क्यूटेनियस ब्रांच था ना, वो जो तुम्हारा पाल्मर सरफेस है ना, इसका तुम्हारा लैटरल 3/2 को सप्लाई करेगा, मतलब 1 2 3, ये हो गया 3, और इसका हाफ, इस पूरे को सप्लाई करेगा ये, ठीक है, पाल्मर एरिया को। तो लैटरल 3/2 ऑफ द फिंगर्स, जो कि पाल्मर सरफेस के साइड में, ठीक है। अच्छा, तो इसको इसको लेकिन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ का जो है ना लैटरल वाला पार्ट जो होता है, इसको पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई करता है। रुको मैं बताती हूँ अच्छे से। देखो यहाँ का तो तुमने हमें समझ में आ गया कि यहाँ से जो है तुम्हारा ये सप्लाई करेगा, जो डिजिटल ब्रांच था उसका, या फिर यूँ बोलो कि जो उसका क्यूटेनियस ब्रांच था वो सप्लाई कर रहा था इधर। लेकिन इस वाले पार्ट को कौन सप्लाई करेगा, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको सप्लाई करेगा तुम्हारा पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच। और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच कहाँ रहता है, फ्लेक्सर रेटिकुलम में घुसने से पहले, राइट। तो वो था तुम्हारा पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, तो वो आके तुम्हारा सप्लाई करेगा लैटरल पाल्मर एरिया को। ये क्या है, ये है तुम्हारा लैटरल पाल्मर एरिया। ये किसको सप्लाई करेगा, तुम्हारे लैटरल पाल्मर एरिया को सप्लाई करेगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो अगर मान लो चाहे हायर इंजरी हो रहा होगा, लोअर इंजरी, अब हायर इंजरी लोअर इंजरी क्या होता है, देखो हायर इंजरी मान लो कि तुम्हारा हो रहा है ऊपर में, लेट मी टेल यू थ्रू डायग्राम। हम लोग ने इसमें 2 इंजरीज पढ़ते हैं। एक इंजरी पढ़ते हैं जहाँ हमारा मीडियल कॉन्डाइल पे इंजरी हो रहा होता है, और दूसरा इंजरी पढ़ते हैं जो फ्लेक्सर रेटिकुलम पे इंजरी हो रहा होगा। अच्छा, मान लो कि तुम्हारा जो इंजरी है वो मीडियल कॉन्डाइल पे इंजरी हो गया। ये थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं है ना, तो क्लियर तो है ही, खैर अगर मैं मिटा दूँगी तो फिर क्लियर नहीं होगा। ये तुम्हारा मीडियल कॉन्डाइल होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे मान लो कि तुम्हारा इंजरी हो गया, इंजरी होने का मतलब कि यहाँ से पूरा नर्व खत्म, ठीक है, ये पूरा खत्म, यहाँ खत्म मतलब पूरा नीचे का खत्म जितना भी था, तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा जो भी नीचे से सप्लाई कर रहा था। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बताया था कि जो लैटरल डिवीजन और मीडियल डिवीजन तुम्हारा आ रहा था, वो लैटरल और मीडियल डिवीजन जाके तुम्हारा L1 L2 लम्बराइकल थिनर मसल्स और उसका जो क्यूटेनियस ब्रांच था, जो तुम्हारा मीडियल डिवीजन का क्यूटेनियस ब्रांच था, वो सप्लाई कर रहा था किसको, फिंगर को सप्लाई कर रहा था इधर लैटरल 3 हाफ को। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो कैसे लिखना है पहले, क्योंकि थिनार मसल्स ख़राब हो गया है तो एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा। एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मतलब जो अगर थिनार मसल्स ख़राब होता है ना तो उसकी वजह से एप थंब डिफॉर्मिटी हो जाता है। बेसिकली इसमें 3 मसल्स हमने पढ़ा था, कौन से पढ़ा था हमने, ओपोनेंस पॉलिसिस पढ़ा था, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस एंड एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस पढ़ा था। तो इनकी वजह से जो होगा, अब बेसिकली तुमको एप थंब डिफॉर्मिटी में ना कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। देखो एप थंब डिफॉर्मिटी के अंदर मैं बाद में दे दूँगी कि क्या क्या होता है लिखकर, बट एप थंब डिफॉर्मिटी में तुम ये पहले याद रखो कि तो थिनार मसल से पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। उसकी वजह से 3 चीज़ देखने को मिलती है, एक अनअपोज्ड, एक्सटेंडेड और एडक्टेड थंब देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा चीज़ याद रखो कि यहाँ पे FDS और FDP अगर ख़राब हो गया तो क्या होगा। FDS FDP कहाँ पड़ा है देखो, अच्छा मैंने इसका ब्रांचेस नहीं बताया क्या तुम्हें कि ये कौन कौन सा ब्रांचेस दे रहा था। देखो ये जो ब्रांच है ना, ये जाके यहाँ पे FCR को ब्रांच देता है और ये देता है तुमको पाल्मरिस लॉन्गस को, ठीक है, और फिर ये देता है तुम्हारा FDS को। अगर तुम्हारे पास FDP जो भी लैटरल हाफ वाला और FDS खराब हो गया तो क्या होगा कि अगर तुम्हारा FDP और FDS खराब हो जा रहा है ना तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को मिलेगा। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर का मतलब ये है कि जब उसको डॉक्टर बोलेगा कि अपना जो है ना एक फिस्ट बनाओ तो वो फिस्ट नहीं बना पाएगा, उसका इस तरीके से ही रहेगा, मतलब पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को मिलता है हम लोगों को। अगर मान लो अगर तुम्हारा ऊपर ही पूरा खत्म हो गया था तो जो तुम्हारा पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच जो तुम्हारा ये आ रहा था ये भी खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा तो ये यहाँ पे सप्लाई तो करा था ना लैटरल पाल्मर एरिया को, लैटरल हाफ ऑफ द पाल्मर एरिया, तो ये भी गया पूरा, इसका सेंसरी लॉस हो गया पूरा ख़त्म। जो तुम्हारा डिजिटल ब्रांच था वो भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ से भी जो तुम्हारा सेंसेशन आ रहा था लैटरल 3 हाफ से वो भी ख़त्म। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि अगर लोअर इंजरी होगा, लोअर इंजरी बेसिकली यहाँ पे होता है, मान लो कि फ्लेक्सर रेटिकुलम पे इंजरी हो गया, इसकी वजह से तुम्हारा ये सब ठीक है ना, मतलब थिनार मसल्स ठीक है क्या, नहीं, क्योंकि थिनार मसल्स वाला तो इधर ही सप्लाई कर रहा था ना, लेटरल मीडियल डिवीजन ही मिलकर तो सप्लाई कर रहा था, उसका भी कौन, मीडियल डिवीजन सप्लाई कर रहा था। तो मिडिल डिवीजन नहीं कर रहा था बेवकूफ़ो, लैटरल डिवीजन कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि हमारा थिनार मसल्स तो ख़राब हो जाएगा, मतलब एप थंब डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगा अगर लोअर इंजरी हुआ तो भी। FDS FDP खराब हो गया का, नहीं, क्योंकि FDP तो इसके ऊपर आ रहा है, FDP और FDS इसके ऊपर आ रहा है, तो ये दोनों तो ठीक है। दूसरा है कि क्या पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को मिलेगा, क्या नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि FDS FDP हमारा ठीक है तो पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा है पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच, वो भी ठीक है क्योंकि इसका ब्रांच देखो कहाँ से निकल जा रहा है, ऊपर से निकल रहा है, यहाँ से नहीं निकल रहा है ना, इसके ऊपर से निकल जा रहा है, तो ये भी ठीक है, मतलब कि इसका सेंसरी लॉस नहीं होगा। उसके बाद तुम्हारा बोल रहा है बेसिकली जो पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच होता है ना वो तुम्हारा 3 हाफ ऑफ द पाल्मर सरफेस एरिया को कवर करता है, हाफ मत बोलना, लैटरल हाफ मत बोलना, लैटरल 3 हाफ ऑफ द पाल्मर सरफेस बोलना, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल ब्रांच, जो हमारा क्यूटेनियस ब्रांच था, हमने देखा था ना क्यूटेनियस ब्रांच सप्लाई कर रहा था, तो वो भी ख़राब। भाई देखो चाहे ऊपर से हो या नीचे से हो, हायर इंजरी हो, चाहे यहाँ से इंजरी हो रहा हो या फिर यहाँ पे इंजरी हो रहा हो, दोनों ही जगह पे एक तो थिनार मसल्स और एक डिजिटल ब्रांच दोनों ही ख़त्म ही होगा, राइट ना, क्योंकि यहाँ पे कटोगे तब भी तुम्हारा मीडियल और डॉर्सल डिवीजन वाला मतलब मीडियल और लेटरल डिवीजन खत्म, यहाँ पे काटोगे तब भी मीडियल और लेटरल डिवीजन खत्म, तो दोनों कंडीशन में एप थंब डिफॉर्मिटी और सेंसरी लॉस ऑन द लेटरल 3 हाफ ऑफ द फिंगर देखने को मिलेगा। जो चीज़ें चेंजेस आ रही हैं वो FDP FDS में और पाल्मर क्यूटेनियस ब्रांच में ही देखने को मिल रहा है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मीडियन नर्व। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे अल्नर नर्व के बारे में। अगर ये वीडियो तुमको अच्छी लगेगी और अगर कुछ भी समझ आया हो, कुछ क्या ऑलमोस्ट सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, आई होप सो, तो इसको क्या करो तुम, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत ही बोलना यार, फैलाओ यार वीडियो को यार, फैलाओ।